Hi students, how are you? Fine? Okay. Myself Rajul Pandey, your chemistry teacher in Urmila Educational Academy, Basti. Today we will discuss class 9 chemistry lecture number 4, chapter number 1, matter in our surrounding. Matter in our surrounding. In this chapter, we will always discussed melting point, सब्लिमेशन रिएक्शन, ये सब टॉपिक्स हो चुके थे। मतलब जो टेम्परेचर स्टेट ऑफ मैटर चेंज बाय टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर के ऊपर स्टेट ऑफ मैटर को कैसे हम चेंज करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके कैसे इंटरचेंज किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम आपको बता चुके हैं। आज आपका चैप्टर का अंतिम समय चल रहा है, मतलब लास्ट चल रहा है। आज का टॉपिक है स्टेट ऑफ मैटर बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। स्टेट ऑफ मैटर, हमने कहा कि मैटर की कितने स्टेट्स होते हैं? 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो गैस है, लिक्विड है एंड सॉलिड है। गैस को लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कब? जब प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर जब इंक्रीज करेंगे, बाय द वे ये सिलेंडर है, सिलेंडर में भरी है गैस, भरी है, यहाँ पे पिस्टन लगा है, यहाँ पे बाय द वे 10, 2 3 5 3 8 और 2 10 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के। कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 10 मॉलिक्यूल्स हैं, पिस्टन लगा है। अब हम इस पर प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर जब लगाएंगे तो ये इसका वॉल्यूम कम होगा, यहाँ तक हो गया। अब जब वॉल्यूम कम होगा भैया, तब क्या होगा? इसी कम वॉल्यूम में ही कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? 10 मॉलिक्यूल्स रहेंगे। 4 4 8 2 10, सही है, 10 मॉलिक्यूल्स। तो पहले जैसे गैस था, कम प्रेशर था तो दूर थे मॉलिक्यूल्स। जब प्रेशर हम बढ़ा दिए, बाहर से प्रेशर को हम बढ़ा दिए, इंक्रीज कर दिए, तो मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी क्या हुई? कम हुई। जब मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी किसके इक्वल हो जाती है? लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के डिस्टेंस के इक्वल हो जाती है, तो वो गैस क्या हो जाता है? लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड को और प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेपर है, वेपर को प्रेशर लगाएंगे तो ये कंडेंस होकर, मतलब प्रेशर जब लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। लिक्विड को और प्रेशर लगाएंगे तो ये बन जाएगा आइस। क्या बन जाएगा? आइस। तो ये बन जाता है वाटर, और वाटर से क्या बन गया? आइस बन गया। तो प्रेशर इंक्रीज करके भी हम स्टेट को चेंज कर सकते हैं, एक स्टेट को दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिवर्स कर देंगे तो सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आज का टॉपिक है, और चलिए लिखना शुरू किया जाए। इफ बी compress ये गैस, इफ वी compress ये गैस इन ए सिलेंडर,
in a cylinder. If we compress a gas in a cylinder, the distance between of gas particles is reduced and finally gas is liquefied. मतलब डिस्टेंस कम होगा पार्टिकल के बीच का, पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस जब कम होगा, पार्टिकल्स यहीं ब्रैकेट में कर दीजिएगा, मॉलिक्यूल इज रिड्यूस। यदि गैस के मॉलिक्यूल्स में बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट किया जाए तो एक्सटर्नल प्रेशर के कारण इसके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, रेड्यूस होगा। जैसे ही लिक्विड के इक्वल हो जाएगा तो ये गैस क्या हो जाएगी, लिक्विफाइड हो जाएगी। तो मतलब गैस से हम लिक्विड, गैस स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। तो गैस से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये किसके कारण कर रहे हैं, किसको चेंज करने के कारण कर रहे हैं, प्रेशर को चेंज करने के कारण कर रहे हैं। तो इसका मेन रीजन क्या है, प्रेशर है। प्रेशर को हम चेंज करके एक स्टेट को से दूसरे स्टेट को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें फॉर एग्जाम्पल एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस जो सिलेंडर में भर करके आती है और गैस में भोजन पकाने में काम आती है। एलपीजी गैस का जो फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा होता है सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जैसे एलपीजी किसके रूप में, देखिए सिलेंडर जो होता है उसको आप हिला करके देखेंगे तो लिक्विड जैसे ऐसा एहसास होता है कि इसमें कुछ लिक्विड भरा है। वही लिक्विड प्रेशर ज़्यादा क्रिएट करके, मतलब ज़्यादा प्रेशर पे वो लिक्विड होता है, जैसे ही बाहर निकलता है किस फॉर्म में आ जाता है, गैस के फॉर्म में आ जाता है। ऐसे सीएनजी जो बाहर मतलब शहरों में टेम्पो वगैरह जो चलते हैं उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, सीएनजी। कार वगैरह सब में क्या प्रयोग किया जाता है, सीएनजी। इससे प्रदूषण कम होता है, मतलब पोल्यूशन कम होता है। पोल्यूशन कंट्रोल के लिए सीएनजी का प्रयोग करते हैं। ये चीप भी पड़ता है, सस्ता पड़ता है। अगला इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, बायो में आपने पढ़ा होगा, बायो में पढ़े होंगे या ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, दोनों में पढ़ चुके होंगे। इवेपोरेशन डिफिनेशन लिख लीजिए, इट इज ए सरफेस फिनोमिनन। इट इज ए सरफेस फिनोमिनन
in which liquid changes into vapor. It is a surface phenomenon in which liquid changes into vapor at any temperature. Below its boiling point. Is called evaporation. देखिए एक चीज आज याद रखिएगा, थोड़ा सा मैं डीप में जाना चाहूंगा। ये लिक्विड है, लिक्विड का ये सरफेस होता है, अंदर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भरे होते हैं, सरफेस पे भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है। सब लोग इस चीज से सहमत है कि नहीं सहमत है? ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल्स होता है, अंदर के मॉलिक्यूल्स से इस सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी हाई होती है। सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होती है? हाई। एनर्जी क्या होती है? हाई। मतलब कहने का अर्थ क्या है, आप एक एक्टिविटी देख लीजिए। जैसे ही नीचे के मॉलिक्यूल्स हीट या एनर्जी पाते हैं, तुरंत कहाँ भाग के आते हैं? सरफेस पे आते हैं। तो एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब लिक्विड है तो लिक्विड में कहाँ के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? सरफेस के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। और इवेपोरेशन जो होता है इस यही सरफेस से ही होता है। सरफेस से होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये लिक्विड का सरफेस है, सरफेस से कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के ऑलरेडी निकलते रहते हैं और यही प्रोसेस कहलाता है इवेपोरेशन। ये किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, बशर्ते टेम्परेचर क्या करना है हमको? बॉइलिंग पॉइंट से कम रखना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखना है। टेम्परेचर को क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट से नीचे रखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पे लिक्विड का गैस में कन्वर्जन क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। आप एक चीज और याद रखिए, यही इवेपोरेशन के कारण ही रेन होती है। रेनफॉल किसके कारण होता है? इवेपोरेशन के कारण। यही वेपर जो है बाहर एटमॉस्फेयर में जाते हैं, वो क्या करते हैं? इकट्ठा कंडेंस होते हैं, इकट्ठा होते हैं, फिर प्रेसिपिटेट होता है, मतलब वर्षा होती है, बारिश का पानी इस प्रकार से फ्लो करता है। तो ये साइकिल होता है, ये गैस में कन्वर्ट हुआ, ऊपर गया, बरसात हुई, फिर ये कन्वर्ट हुआ किसमें? लिक्विड में। ये बार बार ये प्रोसेस चलता रहता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन किसे कहा जाएगा? आप स्पष्ट कह सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर पर मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। लेकिन शर्त क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर होना चाहिए। एनी टेम्परेचर, लेकिन मतलब एनी टेम्परेचर तो हमने लिखा दिया, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट से लेस रहे। बॉइलिंग पॉइंट से लेस रहे, किसी भी टेम्परेचर पर बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर, मतलब कहने का क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट से नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना या लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? इवेपोरेशन कहलाता है। ये क्लियर हुआ? चलिए मिटाएं। अगला इसमें हेडिंग कर लेंगे अगला हेडिंग है
फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। मतलब वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। तो पहला फैक्टर क्या है? पहला फैक्टर आपका है एक्सपोज्ड सरफेस एरिया। सेकंड क्या है? अभी हम सबके बारे में बता रहे हैं। सेकंड क्या है? टेम्परेचर। थर्ड क्या है? ह्यूमिडिटी। फोर्थ क्या है? विंड। आप ध्यान दीजिए, इतने फैक्टर अफेक्ट करते हैं किसको? इवेपोरेशन को। जैसे इसमें वाटर है, क्या भरा है? वाटर भरा है। इसका सरफेस एरिया देख लीजिए, मतलब ये इतने वाटर ग्लास में रखा है और इतने वाटर इसमें रखा है। देखिए सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब अगर एक्सपोज सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए, मतलब बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन क्या होगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? वेपर में कन्वर्ट होंगे। ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी मीन्स क्या होता है? आर्द्रता होता है। ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे, ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल एक चीज का लीजिए कि जैसे कपड़ा है, बरसात का दिन है, बरसात के दिन में ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो है बढ़ जाती है, नमी जिसको कहा जाता है वो बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। ह्यूमिडिटी बढ़ने के कारण क्या होता है? कपड़े वगैरह जल्दी सूखते नहीं। मतलब एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, मतलब वेपर के मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी प्रेजेंस हैं। तो वेपर के मॉलिक्यूल्स जब ऑलरेडी प्रेजेंस हैं तो ह्यूमिडिटी जैसे बढ़ जाए तो इवेपोरेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। एक चीज याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ाने से, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, इंक्रीज कर जाए तो इवेपोरेशन क्या कर जाता है? डिक्रीज कर जाता है। विंड है, इसका भी कपड़ा सुखाना है। जैसे कपड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहे तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। विंड है, बरसात में देखिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है। विंड है, विंड बढ़ जाए, विंड की स्पीड क्या हो जाए? बढ़ जाए तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यही ह्यूमिडिटी एक ऐसा फैक्टर है कि जिसके बढ़ने से इवेपोरेशन क्या हो जाता है? घट जाता है। जैसे कपड़ा फैला दीजिए, छांव में ही फैला दीजिए, हवा चल रही है, विंड चल रही है तो इवेपोरेशन होता है। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स कपड़े में हैं वो इवेपोरेट कर जाते हैं, जिससे कपड़ा क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो ये था, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप तुरंत बताएंगे। हमने पूरा एक्सपोज करने का प्रयास किया है। अगला टॉपिक आपका है इवेपोरेशन ऑलवेज कॉजेज, लास्ट चैप्टर का लास्ट पॉइंट है, रेशन
always causes कूलिंग। मतलब इवेपोरेशन के कारण हमेशा क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होता है, कूल महसूस होता है। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल ले लीजिए, हाथ में पेट्रोल लेंगे तो इवेपोरेशन के कारण हथेली पे इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन के कारण क्या होता है, ठंडक महसूस होता है। क्यों होता है, अब इसको पहले आप समझिए। जैसे गैस है, लिक्विड है, सॉलिड। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है, बोले तो काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होती है। एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। और उससे कम लिक्विड की और सबसे कम किसकी होती है, सॉलिड। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी सबसे कम होती है। क्या होती है, सबसे कम होती है। और बीच में लिक्विड होता है। अब ध्यान दीजिए, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो इसकी एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अब लिक्विड का मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो ज्यादा क्या हो, कब होगा, जब वो एनर्जी को चाहिए, उसको एनर्जी वो जब पा जाएगा तो वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी क्या करता है, खींच लेता है। जैसे एसीटोन या पेट्रोल को हथेली पे रखेंगे तो यहाँ का जो वाटर मॉलिक्यूल्स है इवेपोरेट कर जाएगा। इवेपोरेट करेगा तो उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो हथेली से वो एनर्जी को क्या करता है, खींच लेता है। एनर्जी जब खींचता है तो उससे क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो इवेपोरेशन हमेशा क्या होता है, जब भी इवेपोरेशन होता है तो वहां ठंडक होती है। जैसे गर्मी के दिनों में सुराही होती है, उसमें पानी को भरा जाता है। सुराही में भरने से क्या होता है कि उसमें महीन महीन क्या होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके माध्यम से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट जब करते हैं तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स से कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी लेकर के तो इवेपोरेट होते हैं। तो इससे वाटर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इसमें लिखिए द कूलिंग caused by evaporation the cooling caused by evaporation is based on the fact that when ये लिक्विड evaporates when a liquid evaporates takes latent heat of vaporization from surrounding which are losing heat gets cool। हमने कहा कि कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए,
अब आप थोड़ा सा लेटेंट हीट के कांटेक्ट में समझिए। हमने जो बताना था बता चुके, जो एक्स्ट्रा हीट चाहिए वही कहलाती है लेटेंट हीट। जो एक्स्ट्रा हीट लेता है एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्ट, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए, अब उसको एक्स्ट्रा हीट चाहिए। जैसे बाय द वे वेपर का एनर्जी जो है 100 किलो कैलोरी पर मोल है। वेपर 100 किलो कैलोरी पर मोल है। बाय द वे लिक्विड की है 80 किलो कैलोरी पर मोल। अब समस्या देखिए कहां से उत्पन्न हो रही है। अब इसको 20 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी कहां से लेगा? सराउंडिंग से लेगा। सराउंडिंग से जब ये एनर्जी लेगा, कितना लेगा? 20 किलो कैलोरी। तो 20 किलो कैलोरी वही कहलाता है लेटेंट हीट। क्या कहलाता है? लेटेंट हीट। मतलब एक फेज से दूसरे फेज में कन्वर्जन के लिए जो हीट होती है, जिस हीट की आवश्यकता होती है, जो एक्स्ट्रा हीट लेता है, उसी को कहा जाता है लेटेंट हीट। तो ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। आज इतने ही। नेक्स्ट टुमारो। ये चैप्टर तो खत्म हो गया है। अब कोई समस्या हो रही है तो आप निसंकोच होकर के पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से कोई भी दिक्कत हो रही, कोई भी डाउट हो, बुक्स वगैरह सब आपके पास है, कोई भी डाउट हो, हमको जो मैटर था हमने मैटर सब लिखा दिया, नोट्स भी बनाते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज का टॉपिक इतना ही। अब सेकंड चैप्टर कल से, टुमारो से मतलब शुरू होगा। तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय, थैंक्स।